वैसे आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि देवदास लड़का ना होके कोई लड़की होती तो कैसा होता? एक लड़की जो गलियों में टल्ली होके घूमती। खैर, वैसे हमने ये सोचा हो ना सोचा हो, लेकिन एकता कपूर ने ये साल 2017 में ही सोच लिया था। ऑल्ट बालाजी पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका नाम देव डबल डी था। इस वेब सीरीज को IMDb पे 6.8 रेटिंग मिले थे आउट ऑफ 10 और इसे लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। अब करते भी क्यों नहीं, एक वेब सीरीज जिसमें एक बोल्ड लड़की हो, राजस्थान की अमेजिंग लोकेशन हो और भर भर के सब कुछ हो, ऐसी वेब सीरीज को ऑडियंस वाला क्यों नहीं पसंद करेगी। इसके अलावा इस वेब सीरीज ने हमें दिया था एक कमाल का हटके कॉन्सेप्ट जिसने सबको इस वेब सीरीज का सेकंड पार्ट लाने के लिए मजबूर कर दिया। तो फरवरी 2021 में इस वेब सीरीज का सेकंड सीजन आया है। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने देव डबल डी का फर्स्ट सीजन भी नहीं देखा था, क्योंकि अगर मैं सेकंड सीजन की कहानी सुनाऊंगी और आपको फर्स्ट सीजन का आइडिया भी नहीं है तो पॉइंट नहीं बनता ना। तो कहानी की शुरुआत देविका धर्म द्विवेदी से होती है, जिससे कि हम देव डबल डी भी कह सकते हैं। देविका एक कमाल की बोल्ड लड़की है जो किसी की कोई बात नहीं सुनती। अपनी मम्मा को सारा दिन सताती रहती है और अपने पापा की दारू और सिगरेट चुरा के पी जाती है। बच्चे कुछ टाइम में लड़के छेड़ती है और नाहरगढ़ जाती। अब राजस्थान गए और नाहरगढ़ नहीं गए तो खाक राजस्थान गए। तो देविका की एक फ्रेंड है जिसका नाम चांदनी है। चांदनी को लड़के नहीं लड़कियां पसंद है और कहीं ना कहीं वो हमारी देविका को भी पसंद करती है, लेकिन देविका एकदम स्ट्रेट है और उसे तो पता भी नहीं है कि चांदनी लेस्बियन है। इसी बीच एक शादी के दौरान एंट्री होती है इस कहानी के हीरो पार्थ की, जिसे कि हम पारो भी कह सकते हैं। देविका और पार्थ एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए दोनों के बीच जम के होता है। उप्स, मैं बताना भूल गई कि एक 18+ वेब सीरीज है, तो इसे बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत देखिएगा। फर्स्ट सीजन को आप 18+ कह सकते हो, बट सेकंड सीजन में बिल्कुल भी 18+ कंटेंट नहीं है। अब वापस कहानी पे आते हैं। देविका और पार्थ बिल्कुल खुश हैं और एक दूसरे के साथ खुलेआम घूमते फिरते हैं। देविका जहाँ एक मिडिल क्लास परिवार से है, वहीं पार्थ एक बहुत ही अमीर फैमिली से है। पार्थ थोड़ी हिम्मत करके अपने घर वालों को ये सब बता देता है और उसके घर वाले देविका के घर रिश्ता लेकर आते हैं। रिश्ता जैसे ही पक्का होता है, वैसे ही पार्थ के घर वाले उस पर थोड़ी बंदिशें लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है और यहाँ तक कि शादी के 1 साल के बीच में बच्चा भी करना है। इस सब से परेशान होकर देविका एक दिन ब्रेकअप कर लेती है। ब्रेकअप करने के बाद एज यूजुअल देवदास बन जाती है, रोज दारू पीना, सिगरेट पीना, टल्ली रहना एंड ऑल। देविका ने गुस्से में आके ब्रेकअप कर तो लिया था, लेकिन उससे इस चीज का बहुत पछतावा था क्योंकि वो पार्थ से बहुत प्यार करती थी। अब वो आधी आधी रातों को शराब पी के पार्थ के घर के बाहर उसका नाम चिल्लाती है, उसके घर के बाहर बैठी रहती है, जैसे कि एज यूजुअल सब देवदास करते हैं। लेकिन ट्रस्ट में पार्थ को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए पार्थ और उसकी फैमिली ने मिलकर पार्थ की एंगेजमेंट करवा दी है। देविका को ये सब देख के बहुत दुख होता है और ये सब देख देख कर वो और भी ज्यादा डिप्रेशन के गहरे कुएं में कूदती जाती है। देविका के पापा से उसकी यह हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो उसे बॉम्बे जाने की सलाह देते हैं। देविका जयपुर से निकल के बॉम्बे चली जाती है और वहां वो चांदनी से मिलती है। चांदनी जो कि पहले ही बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी क्योंकि उसकी माँ उसके लेस्बियन होने का ट्रॉमा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। चांदनी अब रिलेशनशिप में है और वो राधा नाम की एक लड़की के साथ लिव इन में रहती है। जब चांदनी को देविका की सिचुएशन के बारे में पता लगता है तो इमोशंस में आके चांदनी देविका को किस कर लेती है। देविका थोड़ी अनकंफर्टेबल होकर दूर हट जाती है और वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब चांदनी और देविका बहस कर रहे होते हैं, तभी देविका अनजाने में उस किस का जिक्र कर देती है। राधा ये सुनते ही गुस्से में आ जाती है और वहीं देखते ही देखते चांदनी भी देविका को अपने घर से बाहर निकाल देती है। अब हमारी देविका आधी रातों को बॉम्बे की सड़कों पे भटक रही है और उसे कोई आइडिया नहीं है कि उसे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो एज यूजुअल वो वही काम करती है जो नॉर्मल देवदास करते हैं, वो दारू पीना शुरू कर देती है। अब ऐसे बार बार दारू नहीं पिएगी तो वेब सीरीज के नाम को जस्टिफाई कैसे करेगी, है ना। वहीं उसकी मुलाकात होती है अनुराग नाम के एक आदमी से। अनुराग जो कि उसकी एज से डबल एज का है। अनुराग देविका से बात करता है और उसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करता है। देविका उसे अपनी पूरी स्टोरी बता देती है, लेकिन उस पर अनुराग बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। वो उससे वही सब बातें कहता है जो आमतौर पे पेरेंट्स हमें कहते हैं, जैसे कि हमें इतना इमेच्योर होना बंद कर देना चाहिए, हमें दिल टूटने पे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। अब अनुराग
देविका को अपनी फर्म में जॉब ऑफर करता है। ट्रस्ट मी, आई मीन फक लॉजिक। पेरेंट्स यहाँ बस में किसी स्ट्रेंजर से चॉकलेट लेने को मना करते हैं और वो जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे कि किडनैपिंग और मर्डर तो नहीं हो सकता है ना। पर खैर, कुछ लोगों के साथ शायद अच्छा भी हो जाता हो। अब देविका अनुराग के ऑफिस में काम करती है और दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होने लगते हैं। अनुराग ये जानता है कि देविका उसकी बेटी की उम्र की है, लेकिन फिर भी वो उस पर लाइन मारेगा। देविका अनुराग से प्यार करती है, लेकिन उसे इतना आइडिया नहीं है कि वो पार्थ को भूली है या नहीं। अब ये आइडिया लगाने के लिए पार्थ का वापस आना जरूरी है। तो पार्थ वापस आता है और देविका को कहता है कि उसने अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी है और वो वापस देविका के पास आना चाहता है। लेकिन इस बार देविका वही करती है जो हर फिल्म की हीरोइन करती है, वो उसे रिजेक्ट कर देती है और इसके बाद अपनी लड़की स्टड बन के अनुराग को प्रपोज करती है। प्रपोज करने के बाद अनुराग बताता है कि उसकी एक बेटी है जो कि बिल्कुल देविका की उम्र की है। अनुराग जयपुर से था और वहीं उसका एक छोटा सा परिवार था, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से उसे अपनी बेटी को वहीं से छोड़ के आना पड़ा और उसके बाद से वो अपनी बेटी से कभी नहीं मिला। देविका उसे सजेस्ट करती है कि एक नई लाइफ शुरू करने से पहले उसे अपनी बेटी के साथ सब सेटल कर लेना चाहिए। तो अनुराग देविका की बात मानते हुए अपनी बेटी से मिलने जाता है और यहाँ कहानी में बॉम्ब ब्लास्ट होता है कि अनुराग की बेटी और कोई नहीं बल्कि देविका की बेस्ट फ्रेंड चांदनी ही है। मतलब देविका अपनी बेस्ट फ्रेंड के पापा से प्यार करती है। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट सीजन खत्म हो गया था एक ताबड़तोड़ सस्पेंस के साथ, और सेकंड सीजन की शुरुआत एग्जैक्ट उसी दिन से हुई है जहां की अनुराग और चांदनी को ये पता चला है कि देविका ही वो लड़की है जिससे अनुराग प्यार करता है। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे सेकंड सीजन की कहानी। सेकंड सीजन की शुरुआत एग्जैक्ट उस टाइम से होती है जहाँ की देविका अनुराग का वेट कर रही है कि कब वो अपनी बेटी नेहा को पूरा सच बताकर उसके पास वापस आएगा। लेकिन हम देखते हैं कि देविका जब नींद से उठती है तो वो अपने घर में यानी कि जयपुर में होती है। देविका इतने ट्रॉमा में है कि हम पूरे 3 एपिसोड्स तक बस उसकी मन की आवाज सुनते हैं, यानी कि देविका एक वर्ड भी नहीं बोलती। तो देविका के सपनों में हम देखते हैं कि देविका जब अनुराग का वेट कर रही थी तो अनुराग उसकी कॉल्स उठाना बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी उससे बात भी नहीं करना चाहती और वो घर का दरवाजा तक नहीं खोलती। तो इसी बात से ट्रॉमेटाइज होकर देविका वापस जयपुर आ जाती है और इतनी ट्रॉमेटाइज हो जाती है कि वो पूरे के पूरे 3 एपिसोड तक कुछ नहीं बोलती। तो यहाँ देविका इतनी चुप है कि उसकी मम्मा उससे बात कर रहे हैं, उसके पापा उससे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उसके पापा उसके बेड के नीचे दारू और सिगरेट भी छुपा के जा रहे हैं, लेकिन देविका फिर भी उसे टच नहीं कर रही। बहुत कूल पापा जी, बहुत कूल। अब देविका अपनी मम्मी की भी पूरी बातें मानती है, जबकि पिछले सीजन में हमने देखा था कि उसकी और उसकी मम्मा की बिल्कुल नहीं बनती, और वहीं दूसरी तरफ वो और उसके पापा बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई है। देविका की मम्मा उसकी बेस्ट फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पापा से वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रही। देविका की मम्मा उसे तैयार करके एक पार्टी में लेके जाते हैं जहाँ की आंटियां दीमक की तरह उसके पीछे पड़ जाती हैं। देविका उन आंटी से परेशान होके थोड़ी खुली हवा लेने के लिए बाहर आती है, जहाँ की उसकी मुलाकात परितोष से होती है। जी हाँ, परितोष कहानी में नई पारो है जो कि स्कूल में देविका का सीनियर था। तो वहीं दूसरी तरफ की एक्स अदिति की, जो कि अब उसकी बेस्ट फ्रेंड है। तो अदिति कहानी में एक नया प्लॉट लेके आती है। अदिति की बहन की मौत एक फीटिसाइड ऑपरेशन के दौरान हुई थी, इसीलिए वो जयपुर में एक स्टिंग ऑपरेशन करने जाती है जन जनता हॉस्पिटल में। इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान वो अनुराग की हेल्प लेती है और वो दोनों बार बार आपको पूरे सीजन में जन जनता हॉस्पिटल के चक्कर काटते हुए दिखाई देंगे, जस्ट टू नो कि वो किलर कौन है। वहीं इस सीजन में एक नया प्लॉट है जहाँ की चांदनी के घर पे उसके मामा जी कब्जा कर लेते हैं। अब मामा जी ढेर सारे गुंडे लेके उस घर में बैठे हुए हैं और वो चांदनी की मम्मा को उस घर के अंदर नहीं आने दे रहे। अब चांदनी बॉम्बे में है, ऐसे तो वो आएगी नहीं, तो उसको बुलाने के लिए कुछ तो रीजन चाहिए। तो एकता कपूर को ये वाला रीजन थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लगा होगा, क्योंकि पुलिस नाम की चीज तो है नहीं ना शहर में। तो देविका के पापा चांदनी को कॉल लगा के ये कहते हैं कि उसकी मम्मा को उसकी जरूरत है, इसलिए उसे वापस आ जाना चाहिए। चांदनी बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करते हुए अगले दिन ही वापस जयपुर आ जाती है और अपने मामा जी से झगड़ा करने चली जाती है। लेकिन मामा जी किसी की एक नहीं सुनते, वो सुनते हैं सिर्फ MTV वालों की। जी हाँ, राधा जो कि चांदनी की गर्लफ्रेंड है, वो MTV के कुछ स्टार्स को बुलाती है, जो कि पता नहीं कैसे लेकिन मामा जी को डरा देते हैं और मामा जी उनका घर छोड़ के चले जाते हैं। जहाँ परितोष अनुराग और देविका की केमिस्ट्री देख के जल रहा है, वहीं दूसरी तरफ देविका भी अनुराग और अदिति को देख के जल रही है।
इतनी सारी जलन के बीच में राधा और चांदनी पता नहीं कैसे ऑल ऑफ अ सडन शादी करने का डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन ये पापी समाज उनकी शादी होने नहीं देता, इसलिए वो लोग ढेर सारे जुगाड़ लगाते हैं, खूब सारे झूठ बोलते हैं, बहुत सारे प्लॉट्स बनाते हैं और एक अलग लोकेशन पे जाके शादी कर लेते हैं। शादी जैसे ही खत्म होती है वैसे ही देविका की फ्रेंड मेघना की मौत हो जाती है। मेघना देविका की दोस्त होने के साथ साथ उसकी बिजनेस पार्टनर भी थी और उसने उसे बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन मेघना की सास से देविका को पता चलता है कि उसके पेट में कोई बच्चा नहीं था। देविका को उसकी सास पे शक होता है, इसलिए वो इसी चीज पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। जब वो अनुराग और अदिति से बात करती है तो वो उसे बताते हैं कि जनता हॉस्पिटल में है, ऐसा ही कुछ चल रहा है। तो फिर क्या था, सब लोग ग्रुप डिटेक्टिव बन जाते हैं और इस केस के पीछे बिल्कुल हाथ धो के पड़ जाते हैं। अदिति और अनुराग को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक फोन मिलता है। अब हमारा लोकल हैकर बिल्कुल वैसे ही अवतार में है जैसे कि सारे की सारी हैकर्स को होना चाहिए, जाड़े चश्मे पहन के और एकदम नूडल जैसे बाल लेके। तो इस अटायर में हमारा हैकर कुछ फाइंड आउट करता है जिसे दिखाने के लिए कि वो सिर्फ अनुराग को बुलाता है। अब आते आते ऐसा कुछ होता है जिसके आप इस वेब सीरीज में बिल्कुल उम्मीद भी नहीं करोगे। जी हाँ, अनुराग की मौत हो जाती है। मैं तो एंड तक यही वेट कर रही थी कि ये अब बोलेंगे कि ये अनुराग को मारना एक प्रैंक था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो अचानक से एक दिन देविका कहती है कि उसके पेट में अनुराग का बच्चा है, जो सुन के कि परितोष बहुत ही परेशान हो जाता है। परितोष देविका को कहता है कि वो उसकी मदद करना चाहता है और अगर देविका चाहे तो वो उस बच्चे को पाल भी सकते हैं, लेकिन देविका कहती है कि वो एक करियर ओरिएंटेड वुमन है, इसलिए वो ये बच्चा नहीं चाहती। इसलिए परितोष कहता है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि परितोष खुद ही देविका का ऑपरेशन करने की कोशिश करता है। सो कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि परितोष ही वो डॉक्टर है जो कि जनता हॉस्पिटल में ये सारे काले काम कर रहा है। तो सारी की सारी लेडीज इन द हाउस परितोष को पीटती हैं, उसके मुंह से खून निकाल देती हैं और उसे जेल में भेज देती हैं। कहानी के एंड में सब कुछ इतना चिल दिखाया गया है जैसे कि अनुराग की मौत हुई ही ना हो। आई मीन सीरियसली, ये सब सिर्फ एकता कपूर के सीरियल्स में ही हो सकता है। बट ट्रस्ट मी, इस वेब सीरीज का अगर आप मुझसे ओवरऑल रिव्यू मांगे तो इट्स अ मस्ट वॉच फॉर गर्ल्स एंड यंगस्टर्स। लेकिन ऐसे लोग जो कुछ ज़्यादा ही डीप और इंटेंस कंटेंट एक्सपेक्ट करते हैं, प्लीज़ ये वेब सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। बट अगर आप कुछ लाइट, कुछ कॉमेडी वाला, कुछ हटके देखना चाहते हो तो इट्स अ वन टाइम वॉच, आप ये देख सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमें बताइएगा ज़रूर कि आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी। वैसे ट्रस्ट मी, फर्स्ट सीजन काफ़ी ज़्यादा बेटर था, सेकंड वाला भी अच्छा है, बट देन फर्स्ट वाज माय फेवरेट। थैंक यू सो मच।